गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कवि फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, फिराक गोरखपुरी का जन्म 18 अगस्त सन 1896 ईस्वी में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो बच्चों, इनका मूल नाम रफ़त सहाय फिराक था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरू हुई। इसके बाद इन्होंने अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। बच्चों, फिराक गोरखपुरी सन 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, लेकिन देशभक्त की भावना तथा स्वराज आंदोलन के प्रभाव में आकर अपना पद छोड़ दिया, क्योंकि इनके अंदर देशभक्त की भावना और स्वराज आंदोलन के प्रति भावना कूट कूट कर भरी गई थी। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें 1.5 वर्ष की जेल भी काटनी पड़ी। इसके पश्चात काफ़ी समय तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का कार्य किया। सन 1983 में इनका देहांत हो गया। तो बच्चों, कवि फिराक गोरखपुरी की प्रमुख रचनाएं हैं गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। फिराक गोरखपुरी जी को गुल में नगमा के लिए बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा सोवियत नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बच्चों, फिराक गोरखपुरी मूलतः जो है उर्दू शायर हैं। उर्दू शायरी का संबंध मूलतः रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से रहा है, लेकिन फिराक गोरखपुरी जी ने अपनी शायरी में इस परंपरा को तोड़ा है। इनकी शायरी में रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता के स्थान पर सामाजिक दुख दर्द की व्यक्तिगत अनुभूति के दर्शन होते हैं। इंसान के हाथों में इंसान पर बुरी गुजरती है, उसकी कड़वी सच्चाई, आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति से जोड़कर फिराक गोरखपुरी ने शायरी में नएपन का एहसास कराया है। अर्थात कहने का तात्पर्य, समाज में बहुत सी गरीबी हैं जो गरीब लोग स्वयं झेल रहे हैं, उनके सामने जीने का कोई आसरा नहीं दिखाई देता, तो गरीबी में भी किसी तरह जीवन यापन करते हैं, उसका भी इन्होंने अपनी शायरी में वर्णन किया है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को भी शायरी का विषय बनाया है। तो बच्चों, फिराक गोरखपुरी जी ने कहा है, दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। इनकी शायरी पर सूफी प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। तो बच्चों, इस तरह से उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, गरीबी, नारी या प्रकृति वर्णन आदि के विषय पर शायरी लिखा है। इनकी भाषा शैली बच्चों, शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों में चुस्त और मुहावरेदार के लिए जानी जाती है। शेर लिखे नहीं जाते बल्कि कहे या सुने जाते हैं, इस कारण इसमें संवाद शैली की भी प्रधानता बनी रहती है। तो बच्चों, फिराक गोरखपुरी जी ने अपनी शायरी में मीर और गालिब के समान उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है और गालिब के शायरी की परंपराओं का निर्वाह भी किया है। कई भाषाओं के ज्ञाता होने के कारण इनकी शायरी में अनेक भाषाओं के शब्द भी भरपूर प्रयोग हुए हैं। तो बच्चों, उर्दू शायरी को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर प्रस्तुत करना इनकी अपनी एक विशेषता रही है। इस तरह से बच्चों, इन्होंने शायरी के लिए विशेष ख्याति प्राप्त किया है। बच्चों, फिराक की रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है, भाषा साज और प्रसंग के अनुकूल है। तो बच्चों, जिस तरह से सूरदास के वात्सल वर्णन की सादगी याद दिलाता है कि मुझे चांद चाहिए मैया, मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, जई हूँ लोट धरन पर अब तेरी गोद में आई हूँ, या मन में कनक बिंब के आंगन बिंब पकड़वे धावत। तो इस तरह से कवि सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य रूप का वर्णन किया है। उसी तरह बच्चों, ये भी बिंब के अनुकूल बच्चों के मनोभाव का वर्णन किए हैं। तो बच्चों, नदी के किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल हो जाते हैं। तो मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है बच्चों का, खासकर उन सब बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले ही ना हों, पर जो चंद्रमा रिश्तों का मर्म समझाते हैं। एक कठिन और दौर है यह। तो बच्चों, इन्होंने लिखा है, घर लौट
गए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते ना थे मेले में। तो बच्चों, इस शायरी के माध्यम से बताया गया है कि गरीब व्यक्ति के लिए अपने बच्चों को खुश रखने के लिए, खेलने के लिए मिट्टी का खिलौना भी उन्हें महंगा लगता है, तो वे बेचारे असहाय होकर जो है जीवन जीते हैं। एक तरफ तो अपने बच्चों को खुश करने के लिए वे चंदा मामा को ही दिखाते हैं, क्योंकि चंदा मामा को दिखाने में कोई पैसा नहीं लगता है और बच्चा भी खुश हो जाता है। तो इस तरह से कवि फिराक गोरखपुरी ने अपने गज़लों में, अपने रुबाइयों में ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया है।